हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, मैं आई थी छत पर कपड़े सुखाने के लिए और ये कपड़े हैं हस्बैंड के। जैसे कि आप सबको पहले से ही पता है, अगर मेरे व्लॉग देखते हैं तो ये वाइट शर्ट हैं जो हस्बैंड की हैं ऑफिस की। तो ये मुझे हाथ से ही धोनी पड़ती हैं क्योंकि मशीन में ना ये साफ़ नहीं होती है। और छत पे आने से पहले मैंने घर का सारा काम सुबह का ख़त्म कर लिया था और मैंने किया था हेड वॉश। और ये वाइट कपड़े को जब छत पे मतलब धूप में सुखाते हैं, छत पे नहीं धूप में सुखाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा और ब्राइट हो जाता है। तो सारे कपड़े मैं छत पर लेकर के आ गई थी और जैसे कि हाथ से धोए थे तो वो टपक भी रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना छत पे चलती हूँ और अपने बाल भी झाड़ लूँगी। और आज मैंने अपने बालों में लगाया था मास्क, लगाया था हेयर मास्क, लगाया था मैंने मेथी और आंवले का। तो वही मैं झाड़ रही थी क्योंकि वो उसका जो छिलका होता है ना वो रह जाता है, तो उनको बालों को मैं अच्छे तरीके से झाड़ रही थी जिससे वो निकल जाए। और छत पर आई हूँ, वैसे तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो छत पर आई हूँ तो साथ साथ मैं कंघी भी कर लेती हूँ और हल्की सी धूप भी सेक लूँगी। वैसे तो बालकनी में बहुत आती है धूप, लेकिन अकेले अकेले ना मन नहीं लगता। और छत पर आई थी तो मैंने सोचा कंघी भी कर लेती हूँ, बाल भी झाड़ लूँगी। अगर वो घर में करूँगी ना तो सारा यहीं पर ही झड़ जाता। जो मैंने मास्क लगाया था उसका जो बुरादा सा था ना वो फिर बालों में था वो, तो वो घर में ही झड़ता और घर में भी गंदा हो जाता। तो मैं कर लेती हूँ कंघी और उसके बाद मुझे नीचे जा कर के करनी है खाना बनाने की तैयारी। कपड़े सुखा करके और बालों में कंघी करके और थोड़ी देर मैं 10 से 15 मिनट खड़ी हो गई थी धूप में, क्योंकि बाल धोए थे तो ठंड भी लग रही थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो मैं आ गई हूँ नीचे। तो सबसे पहले ये जो सुबह के बर्तन हैं इनको मैं लगा दूँगी इनकी अपनी जगह पर। ये अच्छे से ड्राई भी हो गए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इनको धोए हुए, तो ड्राई हो गए हैं। इनको अपनी जगह पर लगा देती हूँ। छत पर जाने से पहले मैं भिगो करके गई थी दाल, तो दाल अच्छे तरीके से भीग चुकी है। और मुझे बनाने थे सांभर और डोसा, और काफ़ी दिनों से बेटा बोल भी रहा था कि मम्मा डोसा और सांभर बना के दो। बस मैं रुकी हुई थी क्योंकि उन दोनों की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी थी। सांभर में खट्टा जाता है इस वजह से, तो वो ज़्यादा हो जाते। तो चलिए गाइस, बर्तन मैंने लगा दिए हैं और ये दाल थी तो इसको मैं अच्छे तरीके से धो लेती हूँ। भिगो करके तो मैं चली गई थी क्योंकि दाल को अगर पहले से भिगो देते हैं तो उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उबलने में। और 3-4 बार पानी में से मैंने निकाल ली है, दाल धो ली है अच्छे से। और अब इसको डाल देती हूँ कुकर में और इसी के अंदर ही ना मैं आलू भी डाल दूँगी छील करके, तो मुझे अलग अलग उबालना नहीं पड़ेगा, दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। और इसमें डाल देती हूँ पानी जिससे ये अच्छे से उबल जाए। और क्योंकि मुझे आलू भी डालने हैं इसके अंदर, थोड़ा सा डाल दिया है मैंने नमक और हल्दी डाल दी है थोड़ी। गैस को कर दिया है मीडियम आंच पर। एक साइड उबल रही है मेरी दाल और दूसरी तरफ तैयारी कर लेती हूँ मैं बैटर बनाने की। तो बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है चावल का आटा। चावल के आटे का ही बनाऊँगी आज, मैंने सूजी का नहीं बनाया है क्योंकि घर में दही नहीं थी, उसमें दही लगती है। तो चावल के आटे का ही मैं बनाऊँगी। तो मैंने 3 से 4 चम्मच चावल का आटा निकाल लिया है। अभी फ़िलहाल मैंने उसे साइड में रख दिया है क्योंकि मुझे भिगोनी है थोड़ी सी इमली, और ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, बहुत थोड़ी सी ही डालूँगी। और उसके अंदर मैंने डाल दिया है गर्म पानी। अभी अच्छी तरीके से भीग जाएगी क्योंकि इसके भीगने में अभी टाइम है। तब तक मैं बना लेती हूँ बैटर। बैटर के अंदर मैंने डाल दिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और कुछ नहीं डाला है मैंने, खाली नमक ही डाला है। सोडा वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिंपल तरीके से बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी बनता है। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी। अभी मैं इसको गाढ़ा ही रखूँगी क्योंकि जब बनाते समय देखूंगी मुझे कितना थिक बैटर चाहिए और कितना लिक्विडी चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं उसको कर दूंगी तभी के तभी। और अब कर लेते हैं सांभर की तैयारी सब्जियों की। तो पहले क्या था कि मैं सांभर बनाती थी तो सब्जियां उसके अंदर ही डाल देती थी। लेकिन जब मैं सब्जियां डाल देती थी ना तो वो ओवर कुक हो जाती थी, और ओवर कुक हो जाती है ना तो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, दाल को मैं अलग उबालती हूँ और सब्जियों को बारीक बारीक काट लिया है मैंने, काट लेती हूँ। तो घिया आज मैंने नहीं काटी थी, वैसे घिया रखी हुई थी। मैंने काटी है एक गाजर और एक टुकड़ा लिया था मैंने सीताफल का, तो वो काट के रख दिया है। और दाल मेरी उबल चुकी है, तो अब आलू भी मैंने निकाल लिए हैं, निकाल लेती हूँ क्योंकि आलू भी एक साथ ही उबल गए थे दाल के साथ। ये दाल भी अच्छे तरीके से बॉयल हो गई है।
कढ़ाई में मैंने ले लिया है सरसों का तेल, उसके अंदर डाल दी है राई में सरसों के दाने और 2 ली हैं सूखी लाल मिर्च। उसके बाद डाल दिया है मैंने हींग और ये पेस्ट बना रखा था मैंने टमाटर और हरी मिर्च का। तो इसको भुनने के बाद फिर मैंने डाल दिए हैं मसाले। मसालों में मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक डाला है और हींग डाली है इसके अंदर। और अब इसको अच्छे तरीके से मैं पकने देती हूँ, मतलब मसाला बन जाने देती हूँ। तब तक एक साइड में मैं कर लेती हूँ डोसे के फिलिंग की तैयारी, मतलब जो उसके ऊपर लगाते हैं वो। तब तक मैंने आलू तोड़े, तब तक मेरा ये तैयार हो गया है मसाला। और इसके अंदर मैंने डाल दी हैं ये सब्जियां। तो सब्जियों को मैं इसी के अंदर ही पकाऊंगी क्योंकि मैंने दाल के अंदर नहीं डाली थी। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है गरम पानी। और अब इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए, मतलब 15 से 20 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं, 10 मिनट के लिए इसको मैं पकने दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने आलू तेल के पैन में ले लिया था तेल, और तेल के अंदर मैंने डाल दिया है राई डाली है। और उसके अंदर मैंने डाल दिया है ये उबले हुए जो आलू थे ना, वो डाल दिए हैं। और नमक, और थोड़ी सी मैंने डाल दिया है इसमें लाल मिर्च पाउडर। और कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था और मेरे घर में भी पेड़ नहीं लगा हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए। तो इसको मैं अच्छे तरीके से भून लेती हूँ ताकि जो मसाले की जो वो महक है ना वो निकल जाए, जैसे हल्दी वगैरह डालते हैं। तो वो ऊपर का मसाला, मैं आलू वाला जो मसाला है ना वो बना करके रख दिया है मैंने। और जब तक मेरी सब्ज़ी पकेगी, सांभर के लिए जो सब्ज़ी है वो पकेगी, तो मैं आ गई थी कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। और साथ साथ में मैं देख रही थी टीवी भी। तो 3 काम मेरे एक साथ हो रहे थे। तो कपड़ों को कर देती हूँ फ़ोल्ड। और बीच में ही ना गाइस मुझे भागना पड़ गया था क्योंकि सब्ज़ी जो है ना देखनी थी मुझे, इस वजह से। तो कपड़े भी ढेर सारे हो रहे थे। तो ये एक दिन पहले के कपड़े थे जो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे और ये बाहर ही रखे हुए थे क्योंकि दिखाई देंगे तो काम हो भी जाता। और काफ़ी सारे कपड़े थे और मुझे भी छींकें आने लगी थी क्योंकि बाल मैंने लपेट लिए थे और बाल ना मेरे गीले ही थे। और ड्रायर मैं ढूंढ रही थी तो मुझे मिला नहीं था, शायद बेटे ने कहीं रख दिया था। और ये देखिए सब्जियां भी मेरी गल चुकी हैं। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी दाल, और दाल भी काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुकी थी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी, कि मुझे कितना पानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और ये था उसका इमली का पानी, तो इसको मैंने छान के डाल दिया है। गुठली वगैरह मैंने पहले ही निकाल दी थी, छान के डाल दिया। और थोड़ा सा ही डाला है मैंने, इमली जो है ना वो थोड़ी सी ली थी, ज़्यादा खट्टा नहीं करना था मुझे, इस वजह से। और सबसे लास्ट में मैं डालूँगी इसमें सांभर मसाला, जो कि मैंने पहले नहीं डाला था, अब डाल दिया है। अब इसको छोड़ दूँगी मैं पकने के लिए और इसको अच्छे तरीके से पकाऊँगी क्योंकि सांभर जितना पकता है ना वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सांभर मैंने चढ़ा दिया है और डोसा मैंने अभी नहीं बनाया है। मैं वेट कर रही थी बेटे के आने का क्योंकि गरम गरम डोसा ही ना अच्छा लगता है। और उसने पूछा था कि मम्मा क्या बना रही हो, क्योंकि उसका खाने से पहले ही फ़ोन आ जाता है कि मम्मा क्या बनाया है। वैसे तो वो जाता है ना तो ले जाता है, लेकिन आज मैंने मन नहीं दिया था, मैंने कब आ कर के खा लेना। तो उसने पूछ लिया था तो कह रहा ठीक है मैं आ रहा हूँ अभी, आप तैयारी करके रखो। कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं और फ़ोल्ड करने के बाद उन सबको मैंने रख दिया है अलमारी के अंदर। और अब मैं बैठ गई हूँ अपने लिए, अपना थोड़ा सा काम करने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था, शायद करवा चौथ की मेरा ये नेल पेंट लगा हुआ था जो हट ही नहीं रहा था। तो मैं लेकर आई थी ये रिमूवर, लेकर आई थी नेल पेंट रिमूवर। तो इस बार ना मैंने लिक्विड वाला नहीं लिया था, मैंने लिया था ये वाइप्स जो हैं, और मुझे काफ़ी पसंद आए। एक वाइप्स में आप मतलब दोनों हाथों के और पैरों के रिमूव कर सकते हो नेल पेंट को। तो मैंने रिमूव कर लिया था पेंट। और उसके बाद मैं ये वाला नेल पेंट भी लेकर आई थी एक। तो ये कैसा लग रहा है गाइस बताना ज़रूर। काफ़ी दिनों के बाद लगाया है मैंने। और हाथ पर मैं ना ज़्यादा नहीं लगाती हूँ क्योंकि खाना वगैरह बनाते हैं या कहीं जाना हो मैं तब लगाती हूँ। वो खाने में जैसे आटा वगैरह गूंदते हैं ना तो मुझे डर लगा रहता है कहीं नेल पेंट जो है ना उसमें ना चला जाए। तो बेटा आ गया था और वो बैठा हुआ है, कपड़े उपड़े चेंज कर रहा है। तो सांभर भी मेरा बन गया था और अब बना लेते हैं डोसा। और मैंने कुछ इस तरीके का लिक्विड रखा है ये, तो अब इसको बना लेते हैं। ये ना ज़्यादा पतला नहीं बनता है क्योंकि डालते ही ना ये एक तरीके से जमने लग जाता है, पर अच्छा लगा था, बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। आप ज़रूर ट्राई करना अगर ट्राई करना चाहें तो, और हो सकता है कि आप अपने घरों में बनाते भी हों। तो ये मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है और उसके ऊपर फैला दिया है राउंड राउंड, जैसे चीला हम फैलाते हैं वैसे ही। और
अब इसको मैं पलट देती हूँ और ये काफ़ी इजी तरीके से पलट जाता है क्योंकि नॉन स्टिक पैन है ना, तो इसमें बिना तेल के भी बन जाता है, लेकिन मैं फिर भी हल्का हल्का सा लगा देती हूँ तो उससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब इसको दोनों तरफ से मैं सेक लेती हूँ और बीच में मैं जो ये मैंने आलू का बनाया था ना, जो ये बनाया था बीच में जैसे डोसे में लगाते हैं, वो मैंने बनाया था। अब इसको लगा देती हूँ बीच में और साइडों से कर दूंगी इसको मैं रोल, तो ये बिल्कुल डोसे की ही तरह लगा था और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये शायद बहुत हेल्दी होगा। सबसे मेन बात होता है कि घर में बना है और हमें पता है कि इसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है, कैसी सब्जियां हैं कैसी नहीं हैं। तो चलिए डोसा मेरा बन चुका था, मतलब बेटे के लिए मैंने बना लिया था और अब सर्व कर लेती हूँ। और शायद अपने लिए भी मैंने बना लिया था, तो एक बाउल में तो बेटे के लिए निकाल दिया है और एक में निकाल लिया है अपने लिए। दोपहर के बाद सीधा मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, और दोपहर के मैंने आज ना बर्तन भी नहीं धोए थे क्योंकि मेरे सर में हो रहा था दर्द और मुझे ऐसा लग रहा है हेड वॉश जो किया था मैंने और जो छत पे चली गई थी, हवा लगी और उसी की वजह से शायद हो गया है सर में दर्द। और अभी मुझे करनी है पूजा। सर्दियों में घी ना जम जाता है तो गर्म करके ले आई हूँ। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे करने थे दोपहर वाले जो बर्तन थे ना, वो साफ़ करने थे क्योंकि किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। ये सब बनाने में ना काफ़ी टाइम लगता है, एक एक चीज़ को करना पड़ता है और सांभर भी काफ़ी सारा बचा हुआ रखा था, तो मुझे लग रहा था कि शाम के लिए भी हो जाएगा, मतलब रात के लिए भी। तो ये वाले जो बर्तन है ना, इनको धो लेती हूँ। और गाइस, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ बनाती है और उसे बहुत पसंद आता है ना, तो उसको बहुत खुशी मिलती है। उसे कुछ नहीं चाहिए, हाँ बच्चा मन से खाना खा ले और खुश होके खाए, तो उसके लिए ना वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो दिन में मैंने आज सांभर और डोसा बनाया था ना, बेटे को बहुत पसंद आया और वो खुश हो गया था कि मम्मा आज बहुत दिनों के बाद बना दिया है, मैं बोल रहा था कब से। तो वो खुश हो गया, तो मेरी खुशी अपने आप ही बढ़ गई थी कि चलो कोई नहीं, उसको बहुत अच्छा लगा। अगर बच्चा खुश होकर के खाना खा ले तो माँ को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही हर एक माँ की खुशी छुपी होती है। तो गाइस चलिए, बर्तन तो धुल गए हैं। आज मैंने माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया है क्योंकि मेरे दिल मन में आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बात की जाए और उसे पसंद आया था एक्चुअल में। तो चलिए, बर्तन धो लिए हैं, सांभर भी मैंने गरम कर लिया है। तो गाइस आज का वीडियो मेरा यहीं तक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।